लोकसभा चुनाव मुहाने पर है और 11 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव होने को है। बस्तर में बिसात भी चुकी है क्योंकि 11 अप्रैल को बस्तर के लोग मतदान करेंगे और दोनों ही राजनीतिक दल के साथ साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी दमखम लगा रही हैं। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव में बस्तर सीट पर भी चुनाव होने वाला है, जिसके लिए कांग्रेस, बीजेपी के अलावा सीपीआई और बसपा के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। लेकिन फॉर्म लेने के बावजूद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रत्याशी बोमड़ा राम कवासी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। अब बस्तर लोकसभा सीट के लिए कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी के 4 प्रत्याशी आमने सामने हैं। बस्तर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कभी भी मुकाबले में अन्य दलों की कोई खास भूमिका नहीं रही है, लेकिन वोटर सेंटिमेंट प्रभावित करने और एक अलग मोर्चा तैयार करने में सीपीआई हमेशा से ही दोनों ही दलों के लिए परेशानी का सबब रही है। सीपीआई के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा को जल जंगल जमीन के मुद्दे पर चुनौती दी। तो बस्तर में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। आदिवासी अस्मिता, जल जंगल जमीन, ये तमाम मुद्दे होते हैं। कांग्रेस पार्टी अलग अपना दमखम दिखा रही है। बीजेपी ने भी इस बार पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि बस्तर एक ऐसी जगह है जहां आदिवासियों के नेतृत्व को लेकर के तमाम सवाल उठते रहे और तमाम मुद्दों को सभी राजनीतिक दल भुनाते आई है। सीपीआई इस बार फिर से मैदान में है। स्थानीय मुद्दों को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मुश्किलें बढ़ा कर रखी हुई है। कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी के 4 प्रत्याशी आमने सामने हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कभी भी मुकाबले में दूसरे दलों की कोई खास भूमिका नहीं रहती, लेकिन सीपीआई अपनी मौजूदगी हमेशा दर्ज कराती। दो दिन पहले ही बस्तर में, जगदलपुर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही मोर्चा संभाला, शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। दोनों ही दल स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, आदिवासी नेतृत्व की बात की जा रही है और सीधे निशाने पर है केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस के। बीजेपी ने सरकार की 3 महीने के कार्यकाल को निशाने पर लिया है। तो बस्तर में किस तरह की स्थिति अभी है, चुनाव को लेकर ज्यादा जानकारी लेते हैं। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए जगदलपुर से। नरेश, बस्तर में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है और जो शक्ति प्रदर्शन का दौर फिलहाल चल रहा है, ये किस करवट बैठा? देखिए, अब जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई है बस्तर में चुनावी घमासान की, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला है और कांग्रेस जिस तरह से इस इलाके में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो सारे मुद्दे कांग्रेस की तरफ से जल जंगल ज़मीन और जो आदिवासियों को और जो किसानों को ज़मीन वापसी की गई थी, ऋण माफ़ी की गई थी, बिजली बिल सस्ता किया गया था, और इसके अलावा जो शहरी इलाकों में जो टैक्स है उसको घटाने की जो कर है उसको घटाने के लिए जो प्रस्ताव दे रखा है सरकार ने, उसको उन सभी चीज़ों के इर्द गिर्द ही सारा मुद्दा है। विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र था उसी के आसपास जो चुनावी अभियान है वो उसी लय में चल रहा है कांग्रेस का, जबकि जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता में रखा जाए, क्योंकि जो सिटिंग जो एमपी थे उनकी टिकट काट दी गई है और जो नए प्रत्याशी हैं उनको संगठन को एकजुट करने की चुनौती है उनके सामने। तो एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा जोर शोर के साथ बस्तर में जो डेवलपमेंट पिछली सरकार ने किए थे उन सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में नए चेहरे के साथ, और जो दीपक बैज जो कि आजमाए हुए चेहरे हैं विधानसभा चुनाव में, सफल चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं कांग्रेस के, उनके ज़रिए कांग्रेस अपने हाल के विधानसभा चुनाव की जो परफॉर्मेंस रही है उन सब को लेकर आमने सामने है। तो एक कड़ी चुनौती का माहौल है। और एक खास बात आपको बता दें कि देखिए, जो प्रत्याशी इन दोनों ही दलों ने चुने हैं ये दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र के हैं, तो इस लिहाज से भी दोनों के बीच एक तरह से जोर आजमाइश काफ़ी ज़्यादा चल रही है। बिल्कुल नरेश, आजमाए हुए चेहरों को कांग्रेस ने इस बार मैदान में उतारा है। अगर देखा जाए तो दीपक बैज एक युवा नेता हैं और देखा जाए तो उनकी भी एक कहीं ना कहीं प्रभावशालिता देखने को मिलती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।